वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर से आपके सामने अनसॉल्व 324 एफएफ का सॉल्यूशन लेके आ गया है ना। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको पांचवे के काखंड और खाखंड करा दिए थे। अब मैं क्या कराने जा रहा हूं, अगले इसके पांचवे का गाखंड कराता हूं। तो जैसा कि और जब तक मैं क्वेश्चन नोट करता हूं तब आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना। तो मैं क्वेश्चन नंबर गा इसका लिखता हूं, तब आपको बताता हूं करना क्या है गा में, यानी कि हल कीजिए। क्या करना है, हल करना है किसको, 1+y², ये क्या है dx, और बराबर क्या है tan इनवर्स y माइनस का x और क्या है dy। यानी इसका आपको क्या करना है, हल करना है। तो बहुत आसान तरीके से हल करना है, बहुत आसान है। हल करने के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, यानी क्या करना होगा, dx आपको दिया हुआ है, y को इधर ले आओ। पहले तो नोट कर लेता हूं क्वेश्चन में क्या दिया, 1+y² dx बराबर क्या दिया है, tan इनवर्स y माइनस का x dy। तो भाई dy को मैं क्या लेता हूं, इसके बटे में ले आता हूं, dx के बटे में ले आए dy को, तो कितना हो जाएगा, इसको इसके बटे में ले जाओ, tan इनवर्स y माइनस का x, ये पहुंच जाएगा इसके बटे में 1+y²। अलग अलग कर लेते हैं, dx बटे dy, तो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स y माइनस का x। इसको अलग अलग कर लेते हैं, यानी इसको एक बार इसके बटे में, एक बार इसके बटे में, तो tan इनवर्स y 1+y² हो गया, माइनस का x बटे 1+y² हो गया। अब इसको इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा, dx बटे dy, ये आके इधर प्लस का हो जाएगा, तो x बटे 1+y², या फिर इसे मैं लिख सकता हूं 1/1+y² इंटू में x बराबर tan इनवर्स y बटे 1+y²। इसे मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करता हूं, मैं लिख देता हूं समीकरण एक की क्या, dx बटे dy प्लस कितना px बराबर q से तुलना करने पर, तुलना करोगे तो p का मान क्या आ गया, p का मान हो जाएगा 1/1+y², कॉमा q का मान कितना हो जाएगा, tan इनवर्स y बटे 1+y²। अब ये p का मान आ गया, q का मान आ गया। अब क्या निकाल लेंगे हम, इंटीग्रेटिंग फंक्शन if निकाल लेंगे भाई। इंटीग्रेटिंग फंक्शन if क्या होता है, if बराबर e की पावर इंटीग्रेशन p इंटू, अब एक चीज देखिए भाई, अब ये फंक्शन हमारा x की इंटू में, तो क्या होगा यहां पर, क्या होगा, ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, y के रिस्पेक्ट में होगा। ध्यान रखना, गलती ना करना। e की पावर p का मान कितना है, 1/1+y², 1/1+y² dy, तो ये कितना हो गया, 1/1+y² किसका होता है, tan इनवर्स का होता है, तो y है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y। ठीक, ये क्या है, if का मान है। जब if का मान निकाल लिया, ये क्या है, इसका अभीष्ट हल है, अभीष्ट हल यानी इसका इंटीग्रेटिव फंक्शन निकाल लिया आपने। अब क्या चाहिए आपको भाई, if हमने निकाल लिया। अब if के बाद आपको क्या करना पड़ता है, समीकरण निकाल लो, x इंटू if बराबर फॉर्मूला होता है, ये तो पढ़ा ही है, इंटीग्रेशन q इंटू if, और फिर क्या हो जाएगा, यानी कि dy प्लस कॉन्स्टेंट c, यानी कि dy प्लस कॉन्स्टेंट c। तो इतना हो गया। तो अब इतने के बाद क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर दो। इसको आप इक्वेशन 1 डाल चुके हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दो, तो x इंटू if की वैल्यू e की पावर tan इनवर्स y बराबर इंटीग्रेशन q की वैल्यू कहां है, ये रही, तो q की वैल्यू tan इनवर्स y बटे 1+y² लगा दी। if की वैल्यू ये रही, e की पावर tan इनवर्स y कितना है, dy प्लस कॉन्स्टेंट c। और कॉन्स्टेंट c क्या है, जहां कॉन्स्टेंट c एक स्वच्छ अचर नेतांक है या कांस्टेंट है, ये आपको पता ही है। तो हम क्या करेंगे, x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y, हम क्या करेंगे, उससे पहले हम इसको हल करने से पहले क्या करेंगे, हमने यहां मान लेते हैं लेट, क्योंकि इसको हल करना है, तो लेट माना, हमने क्या करा,
टेन इनवर्स वाई को टी मान लिया, जब टेन इनवर्स वाई को टी मान लिया, अब हम इसका करेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी। तो टेन इनवर्स वाई का हो गया कितना, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, वाई का हो गया डी वाई और टी का हो गया डी टी। तो भाई इतने वाले पार्ट को 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई को क्या कर देंगे, डी टी लिख देंगे। तो देखें x इंटू ई की पावर टेन इनवर्स वाई ऐसी रहने दिया, और यहां पे इसको आपने क्या माना था, टी माना था, लिख दिया। तो e की पावर t आपका ये आ गया, dy बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर को क्या लिख देंगे, dt प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट पार्ट मान लो, सेकंड पार्ट मान लो, आइलेट के अकॉर्डिंग, आइलेट के अकॉर्डिंग ये अलजेब्रिक फंक्शन है और x माइनस सीरीज है, तो ध्यान रहे। तो ये कौन सा फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब कर दो इंटीग्रेशन। भाई फर्स्ट पार्ट, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन फॉर्मूला तो याद ही होगा फर्स्ट और सेकंड का। तो फर्स्ट सेकंड कैसे लगाते हैं, इनटू का, तो क्या होगा, फर्स्ट पार्ट ऐसा ही, दूसरे का इंटीग्रेशन यानी e की पावर t, और इंटीग्रेशन किसका करना है, t के सापेक्ष, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन d अपॉन dt ऑफ t, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर t और dt, फिर पूरे का इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो लगा दिया भाई t e की पावर t का e की पावर t माइनस डिफरेंट t का 1 हो गया, इंटीग्रेशन e की पावर t का e की पावर t हो गया, dt प्लस कांस्टेंट c। ठीक, यहाँ पे dt रहेगा लिखने के लिए, तो dt लिख देता हूं प्लस कांस्टेंट c। अब देखें, अब इसका इंटीग्रेशन यही होगा, यानी कि t हो गया e की पावर t माइनस e की पावर t का e की पावर t प्लस कांस्टेंट c, और बराबर में क्या चल रहा है, x इंटू e की पावर टेन इनवर्स y, ऐसे ही x इंटू e की पावर टेन इनवर्स y, ध्यान रहे, x इंटू e की पावर टेन इनवर्स y चल रहा है। अब हम क्या करते हैं, तो देखें, बस आ चुका आंसर। अब हम देखें x इंटू e की पावर टेन इनवर्स y बराबर क्या हो जाएगा, t, e की पावर t कॉमन निकाल लो, e की पावर t हमने कॉमन निकाल लिया, कितना बचा, t माइनस 1 और प्लस कांस्टेंट c बचा। तो यहां देखें x e की पावर, इसको बदल ले जाओ, तो e की पावर t की वैल्यू लगा दो, टेन इनवर्स y, और बटे में कितना हो गया, e की पावर टेन इनवर्स y, t की वैल्यू टेन इनवर्स y माइनस 1 और प्लस कांस्टेंट c, तो e की पावर टेन इनवर्स y। भाई इससे तो ये कैंसिल हो गया, x बराबर कितना आ गया, टेन इनवर्स y माइनस 1 प्लस इसको ऊपर ले जाओ, c इंटू ई की पावर माइनस के टेन इनवर्स y। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, आपका इसका हल आ गया। आंसर चेक कर लो एक बार, x बराबर टेन इनवर्स y माइनस 1 और c इंटू ई की पावर माइनस का टेन इनवर्स y, बिल्कुल सही आंसर है। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जैसे आप चाहे ले सकते हैं वैसा कर सकते हैं, जो चाहे आपका मन, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले, चाहे इसकी रिकॉर्डिंग कर ले, कुछ भी कर ले, है ना। तो देखें, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आ गया होगा समझ में आपकी, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं घा की तरफ। बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया भाई, 5 नंबर में, बिल्कुल भाई, ये तो न लुटवा दिया माल, बिल्कुल घा क्वेश्चन देखें भाई, अच्छा खासा 5 नंबर में क्वेश्चन दे दिया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, और जो आपको बहुत ही आसान है, यानी आपको दर्शाना है, क्या लिखा है, दर्शाइए, क्या करना है, दर्शाइए कि आपको सारणिक दे रखी है 1 प्लस ए 1 1, यहां 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी आपको दिया हुआ है, और आपको प्रूफ करना है ए बी सी ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। ये दिया है, 2014 में भी आया है, और ये 2000 उससे पहले भी आया, 17 में भी है, तो इसलिए कई बार आया हुआ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको एक तरीके से और भी ला सकता है ये, यानी और करके ए बी सी प्लस, यानी कितना हो जाएगा, बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी, ये भी मंगा सकता है आपसे,
ठीक है, 2014 में इनने ये पूछा था, अब उसके 2022 में ये पूछ लिया, अब दोनों में हो सकता है 23 में फिर से पूछ ले, इसलिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। तो भाई देखें सॉल्यूशन में क्या होगा। भाई बहुत आसान है, हमें इसका हल करना है, ये प्रूफ ही तो करना है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, पहले सारणी को नोट तो कर लो। तो 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी। जो प्रूफ करना है वो आपको ये रखा है, ए बी सी 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, यही तो प्रूफ करना है। चाहो तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड कर लो, या वरना ऐसे ही कर दो। तो हम क्या करते हैं, तो देखें सबसे पहले हमने क्या ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड में ले लो, और आपको सिद्ध करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, अब देखें लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या करा, तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हमने क्या करा, जो करा वो तो लिखो। करा क्या इसमें, हमने क्या करा, देखें R1 कॉमा R2 व R3 में हमने क्या करा, A B C यानी R1 R2 व R3 में क्रमशः A कॉमा B व C से गुणा व भाग, या सिर्फ भाग करने पर लिख दीजिए, ए बी सी से भाग करने पर, भाग करने पर। तो भाग करेंगे तो भाई अकेले तो करेंगे नहीं, गुणा भी करनी पड़ेगी। अगर खाली भाग कर दो बैलेंस नहीं बिगड़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमने पहली पंक्ति में हमने क्या करा, ए से भाग कर दिया और ए से गुणा, गुणा वाला ए हमने बाहर रखा, और यहां पर ए से भाग कर दिया 1 अपॉन ए, यहां 1 बचा, यहां 1 अपॉन ए हो जाएगा, और फिर क्या होगा, यहां भी 1 अपॉन ए हो जाएगा। यहां पे कितना हो गया, 1 अपॉन बी, यहां 1 अपॉन बी, यहां 1 हो गया, यहां 1 अपॉन बी, यहां 1 अपॉन सी, 1 अपॉन सी, 1 अपॉन सी प्लस 1 हो गया। तो ए बी सी, इतना काम हो जाएगा। बहुत आसान तरीके से कर दोगे ये तो काम आप, तो इतना काम कर दिया। तो अब देखें ए बी सी आप ऐसे ही रहने दो। अब आप क्या करेंगे, R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी तीनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो जोड़ देते हैं, लिख दो भाई 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। ऐसे यहां पे 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। तो बड़े थोड़ा जगह कम पड़ गई, थोड़ा और बढ़ाता हूं इधर में, 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। तो भाई अब इसको तो ऐसे ही उतार लो, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन बी प्लस 1, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी, 1 अपॉन सी, 1 अपॉन सी प्लस 1, इतना हो गया। अब इसके आगे हल करेंगे। तो देखें भाई, इसके आगे हल करना है तो हम क्या करेंगे, ऊपर R1 से 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे कॉमन। तो भैया निकाल लिया ए बी सी। तो 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी बाहर निकाल लिया। अंदर कितना बचा, लिख दो 1 1 1, कितना है 1 अपॉन बी, 1 अपॉन बी प्लस 1, 1 अपॉन बी, फिर 1 अपॉन सी, 1 अपॉन सी, 1 अपॉन सी प्लस 1, ये बचा। अब जो ये बचा है, अब इससे देखिए कितनी जल्दी से आंसर आता है। तो ए बी सी 1 प्लस 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी ऐसी रहने दिया। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर हमने क्या कर दिया, C2 इज इक्वल टू C2 माइनस C1 कर दिया, और C3 इज इक्वल टू C3 माइनस का C1 कर दिया। ठीक है, इतना कर दो आंसर आ जाएगा। तो देखिए 1 अपॉन बी ऐसी रहने दिया, 1 अपॉन सी ऐसी रहने दिया, कितना हो गया 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, इसमें से घटाओगे 1 बचा, इसमें से घटाओगे 0 बचा, इसमें से घटाया 0, इसमें से घटाया कितना बचा 1 बचा। अब क्या करोगे, हमने लिख दे रहे हैं बराबर ए बी सी 1 प्लस 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। अब करोगे क्या, जो बचा लिख दो भाई। हमने क्या करा, R1 के अनुदिश
देखो क्या बच्चा वो देखें, R1001 हमने लिख दिया R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, तो R1 के अनुदिश प्रसार कर दिया, यानी R1 को पहली रो छुपा ली, पहला कॉलम छुपा लिया, 1001 बचा, लिख दिया। तो भाई ए बी सी 1 + 1/a 1/b 1/c लिख दिया। तो भाई इसको इसकी इससे गुणा, 1 माइनस के 0 यानी 1 हो गया, यानी आ गया ए बी सी 1 + 1/a 1/b 1/c, इतना हो गया। या फिर इसको मैं लिख सकता हूं और इसके अंदर गुणा कर दो, ए बी सी जब गुणा करोगे ए से ए कट जाएगा, बी सी बचेगा, या बी कट जाएगा, ए सी बचेगा, या सी कट जाएगा, ए बी बचेगा। यही तो लाना है, बराबर क्या है, राइट हैंड साइड, यही तो इन्होंने कहा है लाने के लिए, जो कि क्या है इसका आंसर है। बहुत आसान तरीका है, सारणिक है, बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहो तो इसको आप नोट कर लीजिए, जैसा चाहे आप कर सकते हैं। और फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो भाई आगे क्वेश्चन कौन सा दिया, आव्यूह का दिया। तो मैं पहले इसको रफ तो कर दूं, तो रफ कर देता हूं पहले मैं इसको। अब मेरे चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंडों में शेयर करिए, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। तो देखें भाई, अब अगला क्वेश्चन होता है इसका 5वें का डा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप भी पूछा रहे, बहुत आसान है, इसको करने की क्या जरूरत थी आपको, जब बहुत आसान है, ये तो चुटकियों में हो जाता है। अब देखें क्या कहा इसने, क्वेश्चन नंबर डा में कहा है इनने कि आव्यूह ए बराबर दी हुई है, क्या दी हुई है, आव्यूह ए बराबर आपको दिया हुआ है 3 3 - 1 3 3 - 1 दिया है, माइनस का 2 1, यानी -4 -5 2। आपसे कहा है कि को एक सममित आव्यूह को एक क्या करना है, सममित आव्यूह, सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह, एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखो, के योगफल के रूप में व्यक्त करो, योगफल के रूप में व्यक्त करो, के रूप में लिख देता हूं यहां, व्यक्त करो। तो भाई सबसे पहली चीज है, आपको ये तो पता होगा सममित किसे कहते हैं और विषम सममित किसे कहते हैं, ये तो भाई आपने बहुत पढ़ा होगा, आसान सा आव्यूह वाले चैप्टर में है। यानी हमें करना क्या है, सिंपल सी बात है, एक सीधा सा लॉजिक है कि आपको जब ए बराबर दिया हुआ है, अब सममित किसे कहते हैं, यानी किसी का भी आपने ट्रांसपोज मैट्रिक्स पढ़ा है, परिवर्त आव्यूह, यानी कि अगर मैं ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालूं और उसमें कोई फर्क ना पड़े, यानी ए डैश बराबर ए के रहे, तो वो क्या कहलाता है, सममित आव्यूह कहलाता है। ऐसी एक विषम सममित क्या होता है, अगर उसको ट्रांसपोज मैट्रिक्स में बदलने के बाद उसमें क्या आ जाता है, माइनस कॉमन आ जाए या माइनस में बदल जाए आव्यूह, तो वो क्या कहलाती है, विषम सममित कहलाती है। अब करने का तरीका देखें भाई क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सॉल्यूशन में भाई ए बराबर तो नोट करो, पहले क्या करा, 3 3 - 1 -2 -2 1 -4 -5 2। एक बार ये चेक कर लो डिजिट सही है, कहीं गलत तो नहीं उतार ली। 3 3 - 1 -2 -2 1 -4 -5 2, अब तो सही आ ही जाएगा। अब ए बराबर इतना है, तो भाई इसको मैंने क्या करा, समीकरण नंबर 1 मान लिया, और फिर इसी के अकॉर्डिंग मैंने ए डैश लिख लिया। ए डैश का मतलब क्या है, इसको बदल देना, घुमा देना, पंक्तियों को कॉलम में बदल देना, है ना। तो भाई ये क्या है, पंक्ति है, इसको मैंने बना दिया कॉलम 3 3 - 1, फिर -2 -2 1, फिर -4 -5 2। ये हो गया,
ये क्या हो गया, ए निकाल लिया और ए डैश निकाल लिया। अब मैं क्या कर लेता हूं, प्लस कर लेता हूं, यानी क्या करेंगे, ए प्लस ए डैश। तो दोनों को जोड़ दो भाई। अब लिख दूं या लिख ही देता हूं मैं, 3 3 माइनस 1 माइनस दो 1 -4 -5 2। मैंने ए लिख दिया। अब प्लस का ए डैश लिख दो। 3 -2 -4, 3 -2 -5 -1 1 2। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो a प्लस ए डैश कितना हो गया, 3 और 3 6, 3 और -2 1, क्योंकि 3 में से 2 चले जाएंगे, घट जाएंगे, जो मत जोड़ देना, 5 कर दो कहीं। 3 में से 2 गए, 1 बचा, माइनस का 1 और माइनस के 4, माइनस के 5 हो गए, माइनस का 2 और प्लस का 3, प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस के 2 माइनस के 2 माइनस के 4 हो जाएंगे, माइनस के 5 में से 1 गया, माइनस के 4 हो गए, माइनस के 4 और माइनस का 1 माइनस का 5, -5 और 1 कितने हो गए, माइनस के 4 हो जाएंगे, और 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ये कितना आ गया, a प्लस ए डैश आ गया। अब मैं क्या निकालूंगा, इसका a प्लस ए डैश को मैं 2 से कर दूंगा भाग। जब 2 से भाग करेंगे तो a तो भाई a प्लस ए डैश को मैं क्या कर दूंगा, 2 से भाग। तो भाई जब 2 से भाग करोगे, 1/2 कितना होगा, 6 1 माइनस के 5 1 -4 -4 माइनस के 5 -4 4 हो गया। जब 2 से भाग कर दोगे तो कितना आ जाएगा, तो भाई a प्लस ए डैश बटे 2 बराबर हो गया, 2 से भाग करा 3, और यहां पर हो गया 1/2 माइनस के 5/2, यहां पर हो गया 1/2, यहां हो गया माइनस का 2 माइनस के 2, यहां पे कितना हो गया, माइनस के 5/2, यहां कितना हो गया, माइनस का 2, यहां हो गया प्लस का 2। अब इसको मैंने क्या नाम दे दिया, इसको मैंने b नाम दे दिया। तो भाई अब देखो, ये मैंने क्या निकाल दिया, सममित आव्यूह निकाल दिया। अब क्योंकि देख लो, यानी क्या करना है, जिस आव्यूह का सममित आव्यूह निकालना है, उसका आप परिवर्त आव्यूह निकालो, उन दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो। अब देखो, इसको पंक्तियों को स्तंभ में बदल लो या स्तंभ को पंक्तियों में, कोई फर्क नहीं पड़ने का, रहेगा ए का ए, जो आपका जो दिया है बी। देखो 3 1/2 -5/2, 3 1/2 -5/2, 1/2 -2 -2, 1/2 -2 -2 सेम आ रहा है, यानी कि ये क्या है, सममित आव्यूह है। ठीक, अब देखें, अब चलती है विषम सममित की बात। अब हम क्या कर लेते हैं, a माइनस ए डैश कर लेंगे। ए लिखा हुआ है, ए डैश लिखा हुआ है, हमें क्या करना है, a माइनस ए डैश निकालना है। तो a माइनस ए डैश, पहले a लिखो, a कितना है, 3 3 -1 माइनस का 2 1 -4 माइनस के 5 2। आपको क्या करना है, माइनस करना है, किसको, 3 -2 -4, 3 -2 -5 -1 1 2। तो ये आपको दिया हुआ है, कितना हो गया, a माइनस ए डैश कर देना है, निकाल लो कितना आ रहा भाई। तो a माइनस ए डैश, 3 में से 3 गया 0, 3 में माइनस का 2 जाएगा भाई, माइनस के अंदर गुणा हो रही है, प्लस का 2 हो गया, 3 और 2 कितने हो गए, 5, माइनस का 1 है, माइनस की गुणा हो गई, प्लस के 4 हो गए, 4 में से 1 गया, प्लस के 3, माइनस का 2 है, माइनस के 3 है, माइनस के हो जाएंगे 5, और माइनस का 2 है और प्लस के 2 है, हो गया 0, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, ये तो माइनस है। अब प्लस का 1 है और प्लस के 5 है, हो जाएंगे 6, माइनस का 4 है, प्लस का 1 है, माइनस के 3, माइनस का 5 है, माइनस का 1 है, माइनस के 6, और प्लस का 2 है, माइनस के 2 है, हो गए 0। ये आ गया a माइनस ए डैश, बहुत आसान है। अब क्या करेंगे, a माइनस ए डैश का हम क्या करेंगे, 2 से भाग। तो 2 से भाग कर देंगे, तो 1/2 0 5 3 -5 0 6 -3 -6 0। जब 2 से भाग कर दिया तो कितना आ गया, 0 5/2 3/2 -5/2 0 2 3 6
माइनस के 3/2 माइनस के 3 0। तो ये क्या आ गया, a माइनस ए डैश, इसको मैंने क्या मान लिया, c मान लिया। अब ये क्या है, विषम सममित है। अब देख लो ये क्या है, ये r1 है, ये r2 में चेंज करोगे बस माइनस का फर्क आ रहा है ना। तो देखें क्या करेंगे, हमने क्या चाहिए, सममित और विषम का योगफल, यानी कि b प्लस c। तो b और प्लस c, b कितना है, ये रहा 3 1/2 माइनस के 5/2 और फिर 1/2 -2 -2 माइनस 5/2 माइनस के 2 2। ये b का मान हो गया, प्लस c का मान भी नोट कर लो, 0 5/2 3/2 माइनस 5/2 0 3 माइनस 3/2 माइनस 3 0। तो भाई ये हो गया, b प्लस सी कर देना है। अब इनको जोड़ दो। अब मैं जोड़ के कहा लिख दूं, यहां लिख देता हूं, थोड़ा सा स्पेस है खाली। तो देखिए बेटा, जोड़ दो, यानी b प्लस सी बराबर कितना आएगा, 3 में जोड़ दिया 0 3 हो जाएगा, ठीक। 1/2 में जोड़ दो 5/2 कितने हो जाएंगे, 6/2, यानी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। माइनस के 5/2 में 3/2 जोड़ो जरा, भाई आधा तो एक जैसे हैं, तो 5 में से 3 गया, माइनस का 2/2 यानी कि माइनस का 1 हो जाएगा। 1/2 में 5/2 जोड़ोगे तो 5 में से 1 गया, 4/2 यानी कि माइनस के 2 हो जाएंगे, ठीक। फिर माइनस के 2 और 0 माइनस के 2, फिर माइनस के 2 और 3 प्लस का 1, ठीक। फिर अब देखें, माइनस के 5/2 माइनस के 3/2 माइनस के 8/2 यानी कि माइनस के 4, फिर माइनस के 2 और माइनस के 3 माइनस के 5, फिर प्लस का 2 और 0 कितने हो गए, 2। अब ये किसके बराबर आ गया, भाई a के बराबर आ गया, यानी कि b प्लस सी बराबर किसके आ गया, a के आ गया। जब a के आ गया, अब देखें, और सममित और विषम सममित की बात तो मैंने आपको बता दी थी, क्योंकि अब ये देखो b आपको दिया हुआ है और b का डैश निकाल लो, b और b डैश आपस में बराबर होंगे, तो ये कैसा होगा, सममित आव्यूह। और यहां पर देखो ये क्या है, c, c बराबर माइनस का c डैश है, तो ये क्या होगा, विषम सममित। विषम सम, या आपको करके दिखा देता हूं, आप विश्वास नहीं करेंगे तो देखो, c बराबर आपने निकाला, c का मान कितना है, 0 5/2 3/2 माइनस के 5/2 माइनस के 3/2 0 -3 3 0। भाई ये c का मान है। अब मैं इसका c डैश निकालता हूं, तो ये हो गया आपका 0 5/2 और 3/2, ये आपका माइनस के 5/2 0 3, फिर माइनस के 3/2 -3 0। तो भाई देखो, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, ये माइनस से गुणा कर दूं अंदर, तो देखो ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का था तो माइनस, ये प्लस का था माइनस, ये प्लस का था माइनस, ये माइनस का तो प्लस। देखो बिल्कुल सेम आ गया, c डैश बराबर माइनस का c, यानी c डैश बराबर माइनस का c, यानी कि ये कैसा हो गया, विषम सममित आव्यूह। और विषम सममित आव्यूह का योगफल मैंने निकाल दिया, जो हमने कहा था, यानी सममित आव्यूह क्या है, b है, और विषम सममित आव्यूह क्या है, c है, और दोनों का योगफल b प्लस c, जो मैंने निकाल दिया, किसके बराबर है, a के बराबर। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है, चाहो तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो इसे नोट कर सकते हो, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, जैसा चाहे वैसा कर लीजिए, आपको स्क्रीनशॉट लेना आसान रहेगा, ले लीजिए। जैसे ही अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका जो चाखंड रह गया है अभी, तो चाखंड क्या है, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स आपको दिया हुआ है। तो भाई अब देखें, इसका चाखंड है, यानी कि आपको दिया हुआ है कि सिद्ध करो, सिद्ध करो, क्या करना है कि
टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स बटे में कितना दिया है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स ये दिया हुआ है। आपको लेके कितना आना है, पाई बटे 4 माइनस के 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। जहां दिया हुआ है आपको, जहां माइनस के 1/2 इज लेस देन इक्वल टू एक्स और एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि ये आपको दिया हुआ है, आपको लेके आना है, ये सिद्ध कर देना। भाई साहब 5 नंबर में है, बिल्कुल बहुत आसान, बिल्कुल फ्री में है, यानी बहुत आसान है। सिर्फ करना क्या है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कुछ नहीं, और आंसर आपकी कॉपी में। तो भाई सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें हमें सिद्ध करना है। तो हमने क्या करा, इसमें ले ली लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स बटे में अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, यही तो है। और हम इसमें करेंगे क्या, बस थोड़ा सा दिमाग लगा लो। थोड़ा हमने क्या करा, x की जगह पे मान लिया क्या, cos थीटा। जब x की जगह पे हमने cos थीटा माना तो भाई हम लगाएंगे cos थीटा। तो देखो टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कितना हो जाएगा, cos थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा बटे में अंडर रूट 1 प्लस cos थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा, इतना हो गया। अब भाई cos 2a का फॉर्मूला फिर समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। भाई cos 2 थीटा का फॉर्मूला तो आपको पता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हमें बनाना है cos 2a का, तो cos थीटा का बनाना है, यानी यहां पे ये 2 गायब करना पड़ेगा। कैसे गायब करेंगे, जब 2 को 2 से काटेंगे तभी तो गायब होगा। तो गायब होगा तो 2 से क्या करता हूं, भाग कर देता हूं, थीटा में भाग कर दिया तो थीटा में तो यहां भी भाग होगा। तो देखें तो क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। आ गया समझ में? अभी भी कोई डाउट हो तो बता देना मुझे। तो देखें तो ये टेन इनवर्स कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस cos 2a का फॉर्मूला लगा दिया भाई, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, फिर माइनस, अब ऐसे ही सेम क्या लगा दोगे, साइन का 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक, बटे में अंडर रूट कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1 लगा दिया प्लस अंडर रूट 1 माइनस का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लगा दिया। अब देखें, अब इनकी अंदर गुणा तो कर दो तभी तो होगा सॉल्व भाई। तो अंडर रूट 1 प्लस, जब प्लस के अंदर गुणा कोई फर्क पड़ता नहीं है तो आप चाहे उसकी मल्टीप्लाई कर ब्रैकेट लगाओ या मत लगाओ, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 माइनस, लेकिन माइनस में फर्क पड़ता है तो 1 माइनस के अंदर गुणा कर दोगे माइनस 1 माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। फर्क पड़ा, फर्क तो पड़ता है भाई। अब देखें यहां पे क्या होगा, सेम इसी प्रकार से 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 और प्लस का अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इतना हो गया। देखो 1 से 1 खत्म हो गया, इस 1 से 1 खत्म हो गया, इस 1 से 1 खत्म, 1 से 1 खत्म, है ना। अब देखो कितना मजेदार चीज हो गई है, टेन इनवर्स कितना बचा, ये बचा आपका अंडर रूट 2, कितना बचा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, माइनस अंडर रूट 2 साइन, फर्स्ट थीटा बाई 2 है, ध्यान रहे हाफ एंगल में है हम। तो भाई देखें ऐसे ही यहां पर अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इतना हो गया। अब देखें भाई इस फॉर्मूले को तो मैं रफ कर देता हूं, तो भाई अब देखें हम क्या करेंगे, टेन इनवर्स
भाई √2 सब जगह कॉमन कॉमन निकाल लो बाहर इसको भाई। हमने क्या करा, √2 बाहर निकाल लिया, कितना रह गया, और स्क्वायर है देखो, स्क्वायर से रूट कट गया, यानी कि स्क्वायर से कॉस का रूट हट जाएगा, तो कितना बचेगा, कॉस θ/2 बचेगा। सेम ऐसे ही माइनस का यहां पर साइन θ/2 बचेगा। ऊपर से √2 कॉमन निकाल चुका हूं, नीचे से भी तो निकाल लो फिर, कॉस θ/2 प्लस का साइन θ/2 निकाल लिया कॉमन। तो देखो भाई जल्द ही आंसर आने वाला है, तो देखें ये हो जाएगा cos θ/2 माइनस का साइन θ/2 बटे में cos θ/2 प्लस साइन θ/2, तो यहां पर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स। तो भाई हमने क्या करा, इसमें से cos θ/2 कॉमन निकाल लिया। अब तुम कहोगे भैया इसमें तो है नहीं, कहां से निकाल लोगे, तो सीधी बात है, कॉमन निकालने का मतलब होता है भाग करना, ठीक है, ध्यान रखना। तो cos θ/2 कॉमन निकाल लिया, यानी यहां बचा 1, यहां कितना बचेगा, माइनस का साइन θ/2 बटे cos θ/2 बताया मैंने। कॉमन निकालने का मतलब होता है भाग करना, तो यानी cos θ/2 भाग कर दिया, तो यहां भाग करा 1 बचा, यहां कर दिया भाग, लिख दिया उसके बटे में, है ना, सिंपल सी बात है। सेम काम नीचे कर दो, हो गया। अब देखें इससे तो ये खत्म हो गई कहानी इसकी। tan इनवर्स कितना बचा, 1 माइनस का tan θ/2, और ऐसे ही 1 प्लस tan θ/2। अरे अब फिर से आ जाओ, एक फार्मूला और बताते हैं तुम्हें, ट्रिग्नोमेट्री पूरी फार्मूलों पर है, और बहुत आसान है, फार्मूले याद कर लो बस। अब फार्मूला बनेगा ये tan a माइनस b का, कैसे बनेगा, 1 को मैं लिख सकता हूं कितना, tan π/4, यानी tan 45, tan 45 का मान 1 होता है, ये तो सबको याद है भाई, माइनस का tan θ/2 बटे में 1 प्लस इसके इंटू में 1 मान लूंगा मैं, तो 1 को क्या लिखूंगा, tan π/4 और इंटू tan θ/2। देखो tan a माइनस tan b, 1 प्लस tan a tan b बन गया फार्मूला, किसका बन गया, tan a माइनस b का। तो ये हो गया tan a माइनस b, यानी π/4 माइनस का θ/2। तो अब देखो tan इनवर्स से tan कैंसिल कर सकते हो, निगलेक्ट कर देना, मतलब यानी छोड़ देना उसे, tan इनवर्स से tan निगलेक्ट हो गया, यानी क्या बचा, π/4 माइनस का θ/2। अब आ जाओ वापिस जहां तुमने माना था x बराबर cos θ, ये याद आया, यहां से हम क्या करेंगे, यहां से निकालेंगे थीटा की वैल्यू, cos को इधर ले आओ, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x। तो लगा दो भैया थीटा की वैल्यू π/4, यानी 1/2 cos इनवर्स x। तो भाई यही तो है हमारी राइट हैंड साइड, तो बराबर राइट हैंड साइड जो कि हमारी है π/4 माइनस का 1/2 cos इनवर्स x। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया बहुत ही आसान तरीके से। इससे ज्यादा आसान क्या होगा, यानी ट्रिग्नोमेट्री में पूरा क्वेश्चन हो गया। ये मैंने आपके 5वें के सभी खंड हो चुके हैं, का खा गा घा ला चा, यानी 5वां क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। ये मैंने क्वेश्चन करा दिया, इसको चाहे आप क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, जैसा चाहे वैसा कर सकते हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके सभी फ्रेंडों को उसका बेनिफिट मिले, ठीक है। जय हिंद साथियों, ठीक है।